हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल वर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ये हेल्प क्लासेस वे टू सक्सेस। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंप्यूटर के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आजकल जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर कंप्यूटर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस में कुछ एक क्वेश्चन जो आज अपने एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, नंबर सिस्टम। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन अपने को मिलते हैं। तो आज अपने इसी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि कोई भी विद्यार्थी इससे वंचित न रहे। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें और इसके नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाएं। तो चलो विद्यार्थियों, करते हैं शुरू नंबर सिस्टम टॉपिक को। तो नंबर सिस्टम क्या होता है? एक तरह से एक कोड होता है डेटा स्टोर करने का, डेटा स्टोर करने का कोड होता है। और नंबर सिस्टम को हमने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। नंबर सिस्टम को हमने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, जिसमें एक होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम, एक होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम, और दूसरा है अपना नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। दोस्तों, एक अच्छा सा टॉपिक है और एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एक संख्या लिखी 1, तो एक खुद अपनी लोकेशन पे काम कर रखा है, अपनी खुद की पोजीशन पे काम कर रहा है, इसलिए अपने इसको पोजीशनल नंबर सिस्टम कह दिया। एक नॉन पोजीशनल नंबर की बात करें तो मैंने लिखा फर्स्ट। फर्स्ट अपने लोकेशन पे काम न करके किसी दूसरे की लोकेशन पे काम कर रहा है, जैसे 1। अगर मैं बोलूँ सेकेंड तो अपने समझते हैं 2। तो ये अपनी पोजीशन पे काम नहीं करते हैं, ये किसी दूसरे की जगह पे काम करते हैं, इसलिए इनको अपने नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम कह दे दिए। इसी तरह से पोजिशनल नंबर सिस्टम, अगर आप कोई भी डिजिट्स लगते हैं, जैसे 10 लिखा तो अपने को पता है ये 10 की जगह ही कार्य करता है। तो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम जिनकी कोई पोजीशन नहीं होती है, कोई पोजीशन नहीं होती है, तो इनको, जिनकी कोई पोजीशन नहीं होती, इनको आगे किसी भी भाग में डिवाइड नहीं किया गया है। जबकि पोजिशनल नंबर सिस्टम को हमने 4 भागों में बांटा हुआ है, जिसमें सबसे पहले आता है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम। दूसरा आता है अपने पास डेसिमल नंबर सिस्टम। और तीसरा आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। और चौथा जो है वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये 4 नंबर सिस्टम है, इनको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं अपने। देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो एक ऐसा नंबर सिस्टम होता है जिसमें सिर्फ 2 ही संख्याएं होती हैं, 0 और 1। इसमें सिर्फ 2 ही संख्याएं होती हैं, इसमें जो नंबर्स होते हैं वो 2 ही होते हैं। इसलिए इस नंबर सिस्टम का जो बेस होता है, जो आधार होता है, वो होता है 2। और अगर बात करूँ मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो इसके अंदर जो संख्याएं होती है वो होती है 0 से 9 तक की, और इसका जो बेस होता है वो होता है 10। फिर बात करें ऑक्टल नंबर सिस्टम की, तो इसके अंदर जो संख्याएं होती है वो होती है 0 से 7 तक की, और इसका बेस होता है 8।
और फिर अपने बात करते हैं हेक्साडेसिमल की। तो इसके अंदर संख्याएं होती है 0 से 15 तक की, लेकिन इसको 0 से 9 तक तो हम सेम लिखते हैं। उसके बाद अगर आपको 10 लिखना है, डबल डिजिट्स है, तो इसको ए से डेनोट करते हैं, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से और 15 को एफ से। आप चाहें तो साथ के साथ कॉपी पेन लेके नोट्स बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। अब बहुत बार एग्ज़ाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे अपने को क्वेश्चन दे दिया जाए, निम्न में से कौन सी द्विआधारी संख्या है, यानी ऐसी संख्या जिसका आधार 2 हो। तो अपने को पता है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बाइनरी, बाइनरी होगा। अगर वो कह दे अष्टाधारी, तो अष्टाधारी होता है ऑक्टल। अगर वो कह दे षोडशाधारी, षोडशाधारी, तो हमें पता है हेक्साडेसिमल है। इस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं यहाँ से। इसके अलावा आपसे इस तरीके के क्वेश्चन भी पुटअप हो सकते हैं, जैसे अपने को एक बाइनरी संख्या दे दी जाए और बोला जाए इसका डेसिमल क्या होगा, या फिर एक डेसिमल संख्या दे दी जाए अपने को और बोला जाएगा इसका ऑक्टल क्या होगा, या फिर डेसिमल दे के पूछ लिया जाए हेक्साडेसिमल क्या होगा। यानी किसी भी एक नंबर की अपने को नंबर दे के और उसका सेकंड नंबर अपने से पूछा जा सकता है। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होता है वो भी देख लेते हैं। पहले हम बात करते हैं कन्वर्जन की। तो दोस्तों कन्वर्जन का अर्थ होता है एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में बदलना, सिस्टम में बदलना, उसे कन्वर्जन कहते हैं। तो दोस्तों नंबर सिस्टम के अंदर जो कन्वर्जन होते हैं उनकी संख्या होती है 12। कन्वर्जन जो होते हैं उनकी संख्या होती है 12। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी के कन्वर्जन। बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी की बात करें तो अपने को पता है इसके अंदर 0 और 1 दो ही संख्याएं होती है, और इसका जो बेस होता है वो होता है 2। इसका जो बेस होता है वो होता है 2। तो अपने पहला कन्वर्जन करके देखते हैं। आपको एक बाइनरी संख्या दे दी जाए और उसका डेसिमल पूछा जाए, यानी द्विआधारी संख्या दे दी और दशमलव आधारी यानी 10 आधार वाली संख्या